हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदनाभार। साथियों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित प्रश्न। साथियों जो प्रश्न हैं आज के जो प्रश्न हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों जो हमारी क्लास है ये रेलवे से संबंधित जितने भी जीके जीएस है, चाहे वो कोई भी एग्जाम रेलवे में हो, या हम बात करें एएलपी की, या बात करें टेक्नीशियन की, या हम बात करें आरपीएफ की, या आने वाले एग्जाम की बात करें ग्रुप डी या एनटीपीसी, सभी के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीके जीएस सेम होती है और एक ही बोर्ड आरआरबी द्वारा कराए जाते हैं। ये कभी आरआरबी कभी आरआरसी कराती है, तो ध्यान दीजिएगा उन्हीं के द्वारा ये पेपर जो प्रीवियस ईयर में है उसी से संबंधित हम प्रश्न करवाएंगे। तो आपके लिए जीके जीएस है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जो पेपर आरपीएफ कांस्टेबल का 20 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का पेपर है, देखते हैं साथियों इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और आपके लिए क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसी आपको स्ट्रेटजी प्लानिंग रखनी चाहिए। साथियों आपके सामने पहला प्रश्न क्या है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र द्वारा लिखा गया था। जी हाँ साथियों, योग का जो मूल ग्रंथ योग सूत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था, महर्षि कणाद, पतंजलि, भद्रनारायण या कपिल। तो साथियों ध्यान रखिएगा योग का मूल ग्रंथ जो योग सूत्र होता है वह पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हल्दिया को बंदरगाह। जी हाँ साथियों हमारा प्रश्न क्या है, हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। जी हाँ, कहाँ के लिए एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था, इंदौर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह या विशाखापट्टनम। तो साथियों ध्यान रखिएगा हल्दिया जो बंदरगाह है वो कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, रॉकीज कॉर्डिलेरा। जी हाँ साथियों, रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। जी हाँ, रॉकीज जो कॉर्डिलेरा है वो किस महाद्वीप में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो ध्यान रखिएगा जो रॉकीज कॉर्डिलेरा है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा रॉकीज पर्वत आपसे पूछे तो उत्तरी अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लावड़ी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जी हाँ साथियों, लावड़ी की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ की प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावड़ी, कर्नाटक की, केरल की, राजस्थान की या महाराष्ट्र की। तो साथियों ध्यान रखिएगा जो लावड़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है वह महाराष्ट्र राज्य में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, आपातकाल के दौरान। जी हाँ साथियों हमारा प्रश्न क्या है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। जी हाँ, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान, जर्मनी का वीमर संविधान या जापानी संविधान या फ्रांसीसी संविधान। तो साथियों ध्यान रखिएगा आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो हमने जर्मनी का वीमर संविधान से लिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है साथियों सर्वोच्च न्यायालय से। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131। तो साथियों ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 143 से आती है। साथियों इन एग्जामों में रेलवे के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें साइंस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो साथियों हमारी जो क्लास भी साइंस से संबंधित क्लास भी चल रही है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके साइंस की क्लास भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि क्लास बढ़िया लग रही हो, मन लग रहा हो तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और सबको सारी जानकारी आपको निःशुल्क रूप से प्रोवाइड की जा रही है। साथियों आपके सामने अगला प्रश्न है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। जी हाँ, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, कुचिपुड़ी से, मोहिनीअट्टम से, ओडिसी से, कथक से। तो ध्यान रखिएगा साथियों ओडिसी नृत्य से जो है, ओडिसी नृत्य से त्रिभंग मुद्रा नृत्य किस, त्रिभंग जो मुद्रा है वो किस नृत्य से जुड़ी हुई है, तो आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य से जुड़ी हुई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, गरबा, घूमर, बरदोजम या रासलीला। तो साथी ध्यान रखिएगा गुजरात राज्य का जो लोकप्रिय नृत्य है वह गरबा है। क्या है, गरबा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, लंदन शहर जो साथियों लंदन शहर है किस नदी के तट पर स्थित है, हडसन नदी, राइन नदी, डेन्यूब नदी या थेम्स नदी। तो जो लंदन शहर है वह थेम्स नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, थेम्स नदी के तट पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों,
कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर, कैबिनेट मंत्री या विपक्ष का नेता। तो साथियों ध्यान रखिएगा, भारत का वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष का नेता जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों, राजस्व घाटे की गणना। जी हाँ, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, राजस्व घाटे की गणना करने के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है? राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां या राजकोषीय प्राप्तियां, राजकोषीय व्यय या प्राथमिक घाटा या नेट ब्याज देयताएं या बजट राजस्व या बजट घाटे। तो साथियों ध्यान रखिएगा, राजस्व घाटे की गणना करने के लिए जो है तो हम राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है? पानी के कितने ग्राम? जी हाँ, पानी के कितने ग्राम से एक मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 पानी के अणु बनते हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, 20 ग्राम, 18 ग्राम, 12 ग्राम और 24 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 ग्राम। पानी को कैसे लिखा जाता है? H2O। ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन में कितना मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन का एक मास, 2 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं तो 2 निकल के आ गया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। तो 16 और 2 कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। तो इस प्रकार से कितने होते हैं पानी के? 18 ग्राम जो होते हैं मोल से बनता है। पानी के कितने ग्राम से एक मोल बनता है? तो 18 ग्राम से एक मोल बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? निम्नलिखित में से कौन डीएनए का कार्यात्मक भाग है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? अंतर्द्रव्यी जालिका या लाइसोसोम या वंशाणु या गोलिकी उपकरण। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इनमें से जो वंशाणु होता है वह डीएनए का एक कार्यात्मक भाग होता है। अगला प्रश्न क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी या शनि। तो ध्यान रखिएगा, जो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की जो शक्ति है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है वह कैसी शक्ति है? संसदीय सहमति की आवश्यकता या न्यायिक समीक्षा लागू नहीं है या न्यायिक समीक्षा के अधीन या विवेकाधीन। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जो बनाने की शक्ति है वह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। किसके? न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है साथियों? मेट्टूर जो बांध है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर, वेगई नदी पर, कावेरी नदी पर या गोदावरी नदी पर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो मेट्टूर डैम है वह कावेरी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न जैसे कि मैंने आपसे बता दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? जी हाँ, इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसका हम विद्युत स्विच बनाने में उपयोग करते हैं? बेकेलाइट का, फिनोल का या एपॉक्सी रेजिन का या पॉलीथीन का। तो ध्यान रखिएगा साथियों, विद्युत स्विच बनाने के लिए हम लोग बेकेलाइट का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? दिए गए विकल्पों में से, जी हाँ, दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? AKFI या FIFA या AIKF या AITA। साथियों जैसे हमें मालूम है, फीफा जो होता है वह फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, यह जो है तो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या साथियों? भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? जी हाँ, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, असम में या पश्चिम बंगाल में। तो भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है तो जूट कारखाने स्थित हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करूं तो यात्रा की कुल दूरी को, हमारा प्रश्न क्या है? यात्रा की कुल दूरी को कुल किए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो साथियों औसत गति या औसत विस्थापन या औसत वेग या औसत त्वरण। तो हमें जैसा कि मालूम है, औसत एवरेज स्पीड हमें निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या करते हैं? थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं। हमने आपसे क्या बोला? एवरेज स्पीड यदि निकालनी हो आपको तो क्या करेगा? टोटल डिस्टेंस क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देते हैं। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का आंसर था। औसत गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। यात्रा की कुल दूरी को कुल किए गए समय से विभाजित करने पर हमें औसत गति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शासकों में से, जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था? जी हाँ, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किसने किया था? नरसिंह चोल ने, आदित्य चोल ने या विजयालय चोल ने या राजा राज चोल प्रथम ने। तो साथियों ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित शासकों में से तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को राजा राज चोल प्रथम ने पूरा किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय? जी हाँ, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय
तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? जी हाँ, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? थेरवाद, महायान, हीनयान या वज्रयान? तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो वज्रयान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? संसद का सदस्य, जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। कितनी अवधि के लिए संसद का सदस्य नहीं हो तब भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? 1 साल, 3 महीने, 2 साल या 6 महीने? तो साथियों ध्यान रखिएगा, 6 महीने की अवधि तक कोई भी व्यक्ति मंत्री रह सकता है, जबकि वो सांसद ना हो तब भी। ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, सतह क्षेत्रफल में कमी या वायु गति में वृद्धि? तो ध्यान रखिएगा, तरल वाष्पीकरण की दर को कौन कम करता है? सतह क्षेत्रफल में जो कमी होती है वह तरल वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? जी हाँ, इनमें से किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, जिगर से, अग्नाशय से? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो वृद्धि हार्मोन होता है वह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न देखने के लिए हमारी एक इंडिविजुअल क्लास चलती है साइंस की, उसमें उसको आप देख सकते हैं। रेलवे से रिलेटेड जितनी भी साइंस की प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं उनमें सभी प्रश्न भी कराए जा रहे हैं, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है? जी हाँ साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन, ब्राजील, रूस और भारत। तो उस समय आंसर चीन था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में भारत हो चुका है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? वन, जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? वन भूमि जिसे और अधिक हाथ से संरक्षित किया जाता है के रूप में जानी जाती है? जी हाँ, जिसे वन भूमि जिसे और अधिक हाथ से संरक्षित किया जाता है वो कौन से वन कहलाते हैं? संरक्षित वन या पवित्र ग्रुव या अवग्रदित वन या आरक्षित वन? ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, वन भूमि जिसे और अधिक हाथ से संरक्षित किया जाता है उन्हें हम संरक्षित वन कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षित वन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? इरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या पैरासीटामोल? तो साथ ही ध्यान रखिएगा, इनमें से जो पैरासीटामोल है वह एंटीबायोटिक नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एक न्यूनतम, जी हाँ, एक न्यूनतम जमा राशि होती है। एक न्यूनतम जमा राशि होती है। प्रश्न क्या है? एक न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी चाहिए। हमारा प्रश्न क्या है? एक बार बढ़िया से सुनिए और समझिएगा क्या प्रश्न कहता है। एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि जो वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है, उस राशि को क्या बोलते हैं? आरक्षित नकदी निधि अनुपात या खुला बाजार कार्रवाई या संवर्धित चल निधि अनुपात या बैंक दर? तो साथियों ध्यान रखिएगा, आरक्षित जो नकदी निधि अनुपात होता है वह एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। ठीक है, और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति होती है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति के पास, जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति होती है? इनमें से कोई भी नहीं। यह संवैधानिक विवेक या वैधानिक विवेक या स्थितिपरक विवेक? तो साथ ध्यान रखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति है उसको क्या बोलते हैं? स्थितिपरक विवेक। माने स्थिति के अनुसार वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? साथियों ये ऑप्शन ए चेर, चोल, पांड्या या पल्लव? तो ध्यान रखिएगा, नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा होती है वह चोल से संबंधित होती है। साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी जो वीडियो होती है काफी छोटी और ऑथेंटिक होती है। हम यहाँ वहाँ की बातें कम की हुई सीधे A to Z काम की बात करते हैं। आप देख लीजिएगा, जितनी भी हमारी वीडियो होगी बिल्कुल शॉर्ट होती हैं, बिल्कुल काम की बात, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि हम भी एस्पिरेंट रह चुके हैं, हम भी एस्पिरेंट ही हैं एक तरह से, तो हमें मालूम है कि विद्यार्थियों का समय कितना महत्वपूर्ण होता है, उन्हें कितनी बातें और किस तरह से बात बतानी चाहिए। देखते होंगे आपने बहुत सारी क्लास चलती हैं, वो लगभग 1-1, 1.5 घंटे चल जाती हैं। हमारा सिर्फ काम है आपको जो चीजें बताई जा रही हैं उसको ऑथेंटिक तरीके से आपको देना और प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों, की सिफारिश के आधार पर, जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है?
की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? किस समिति के आधार पर जो है तो मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? नारायण मूर्ति समिति या मोटेंग सिंह अहलुवालिया समिति या BN श्री कृष्ण समिति या सरदार स्वर्ण सिंह समिति? तो ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर हमारे जो संविधान में जो है तो मूलभूत कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन से जो है तो व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? मैरी कॉम, बजरंग पुनिया, दीपा कर्माकर या जीतू राय? तो ध्यान रखिएगा, जो बजरंग पुनिया है उनका संबंध जो है किससे है? कुश्ती से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? टिड्डी, मेढक, भुजंग या मछली? तो ध्यान रखिए, योग में जो भुजंग आसन होता है वह भुजंग की मुद्रा को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो ध्यान रखिए, इन वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों को कौन दर्शाता है? यजुर्वेद जो होता है वह जो है वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? हमारा प्रश्न क्या है, एक बार बढ़िया तरीके से समझिए। संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? सीधी सी बात ये है। ठीक है, हमारा प्रश्न ऑप्शन ए है कैनेडियन संविधान से या दक्षिण अफ्रीका संविधान से या अमेरिकी संविधान से या ब्रिटिश संविधान से? तो ध्यान रखिएगा, संविधान में जो संशोधन है वो हम कर सकते हैं किससे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है कि हम अपने संविधान में संशोधन या अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तुर्की की राजधानी में से कौन सी? जी हाँ, तुर्की की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद, अंकारा, तेहरान या इस्तांबुल? तो ध्यान रखिएगा, तुर्की की राजधानी जो है तो अंकारा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकारा जो है तो तुर्की की राजधानी है। अगला प्रश्न क्या है? सामान्य मूल स्तर में, हमारा प्रश्न सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को के रूप में जाना जाता है? सामान्य मूल स्तर में एक सतत जो वृद्धि होती है उसको हम किस रूप में जानते हैं? मुद्रास्फीति या वित्तीय संकट या अपस्फीति या मुद्रास्फीति जनित मंदी? तो ध्यान रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि जो होती है उसे हम मुद्रास्फीति के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बहुमत से, हमारा प्रश्न किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जिससे, ऐसा कौन से प्रकार का बहुमत होता है जिससे मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं? कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत या राज्यों की सहमति के साथ संसद का विशेष बहुमत या पूर्ण बहुमत या संसद की विशेष बहुमत? तो ध्यान रखिएगा, यदि हमें मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो हमें संसद की विशेष बहुमत चाहिए होगी, तभी हम संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार जिसको WTO बोलते हैं, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, WTO द्वारा एक स्थापित किए जाने की उम्मीद है। इनमें से विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक स्थापित किए जाने की उम्मीद है। प्रश्न क्या है? ऑप्शन इसके हैं, कल्याण आधारित व्यापार व्यवस्था, ये क्षेत्रीय आधारित व्यापार व्यवस्था या नियम आधारित व्यापार व्यवस्था या लाभ आधारित व्यापार व्यवस्था? तो ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक नियम आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित किए जाने की उम्मीद है। इनका लक्ष्य होता है, अपने अपने एम होते हैं कि इनका क्या लक्ष्य है, तो इनका क्या लक्ष्य है? नियम आधारित व्यापार व्यवस्था प्रोवाइड करवाना। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? कार्य और जड़ता, कार्य और ऊर्जा, वेग और विस्थापन या जड़ता? तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो जो कार्य और ऊर्जा है, कार्य और ऊर्जा ऑप्शन बी, उसको जो है तो जूल में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? वास्तुकला, हमारा प्रश्न क्या है? वास्तुकला की वांगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? जी हाँ, वास्तुकला की वांगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, कश्मीर से या पश्चिम बंगाल से? तो ध्यान रखिएगा, वास्तुकला की वांगा जो शैली है वो किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वास्तुकला की वांगा जो शैली है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व, जी हाँ,
पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? जी हाँ, पेरियार जो टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? ध्यान रखिएगा, केरल में जो है तो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में किस में स्थित है? तो केरल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? 1936, 1996, 1984 या 1900 में? तो किस वर्ष में खेल वाटर पोलो जो खेल है पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो 1900 में जो है तो 1900 ईस्वी में जो है तो वाटर पोलो को पहली बार ओलंपिक में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों, निम्न इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? जी हाँ, कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? रबर, ऊन, कपास या सीमेंट? ध्यान रखिएगा, जो सीमेंट होता है वह कृषि आधारित उद्योग नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जूडो खेल से संबंधित नहीं है? इप्पोन या इको या रोमन रिंग या बाजा अरी? तो ध्यान रखिए, जो रोमन रिंग वह जो है तो जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जो है तो सबसे ज्यादा आबादी है? सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या बिहार में? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा आबादी वाला भारत का राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो राजस्थान जो है तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना के नाम से जाना जाता है? तो मतलब दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम कर देना, सजा को कम कर देना किस रूप में जाना जाता है? मोहलत या सजा दंड क्षमा या दंड विराम या न्यूनीकरण? तो ध्यान रखिएगा, जो सजा दंड क्षमा होती है वो दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? सुश्रुत संहिता या शुल्वा सूत्र या आर्यभट्टीय या बृहदजनक? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से जो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है वह क्या है? आर्यभट्टीय जो है आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किस द्वारा किया गया था? मतलब बास्केटबॉल का जो आविष्कार है, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? केविन लव द्वारा या जेम्स नाइस्मिथ द्वारा या लेब्रोन जेम्स द्वारा या माइकल जॉर्डन द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, खेल बास्केटबॉल का जो आविष्कार है वह जेम्स नाइस्मिथ द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरपीएफ कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। बढ़िया से प्रश्न लगे होंगे, ऑथेंटिक प्रश्न है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार से प्रश्न है उसी प्रकार से हम अपनी रणनीति बनाते हैं और इसी आधार पर हम अपने प्रश्नों को भी डिजाइन करेंगे कि आपको किस प्रकार से क्या चीजें प्रोवाइड की जाए जो आपको स्मार्ट तरीके से आगे ले जाए और लोगों से आप आगे निकल सके। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।